5 साल बाद सीईओ को मिला अपना खोया हुआ परिवार। भागवान, वह मुलाकात जिसने सब कुछ बदल दिया। 5 साल, कभी कभी 5 साल सिर्फ समय नहीं होते, बल्कि वो 5 साल इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। कुछ लोग इन सालों में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग हर दिन उसी दर्द के साथ जीते हैं जिसे वो दुनिया से छुपाते रहते हैं। आर्व मल्होत्रा भी उन्हीं लोगों में से एक था। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक, लाखों करोड़ों की कंपनी का मालिक, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग सम्मान से सिर झुका देते थे। लेकिन इस चमकदार जिंदगी के पीछे एक ऐसा इंसान छिपा था जो अंदर से बिल्कुल अकेला था। एक आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, हर जरूरत की चीज, फिर भी उसके घर में एक चीज की हमेशा कमी रहती थी, अपनों की। हर रात जब आर्व अपने बड़े से कमरे में अकेला बैठता तो उसकी नजर सामने रखी एक पुरानी तस्वीर पर चली जाती। उस तस्वीर में एक मुस्कुराती हुई लड़की थी, वही लड़की जिसने कभी उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। मीरा, उसकी पत्नी, उसका पहला प्यार, और अब उसकी सबसे बड़ी अधूरी कहानी। 5 साल पहले उनकी शादी टूट गई, लेकिन तलाक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो दो लोगों के सपनों का टूटना था। वो उन वादों का टूटना था जो उन्होंने हमेशा साथ रहने के लिए किए। आर्व ने हमेशा सोचा था कि मीरा ने उसे छोड़ दिया, और मीरा ने हमेशा सोचा था कि आर्व ने उस पर भरोसा नहीं किया। दोनों के बीच गलतफहमियों की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी कि कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। लेकिन किस्मत ने शायद उनकी कहानी अभी खत्म नहीं की थी। शार्व अपनी कार में बैठा शहर की सड़कों से गुजर रहा था। बारिश की हल्की बूंदें शीशे पर गिर रही थी। वो हमेशा की तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे लगी एक छोटी सी केक की दुकान पर पड़ी। एक साधारण सी दुकान जहां एक लड़की अपने छोटे से बच्चे के साथ खड़ी थी। आर्व की सांसें अचानक रुक गई। उसकी आंखें उस लड़की पर टिक गई। वो चेहरा, वो आंखें, वो मुस्कान जिसे वो 5 सालों में भी भूल नहीं पाया था। आर्मीरा, उसने धीरे से उसका नाम लिया, जैसे उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में उसके सामने थी। आर्व तुरंत कार से बाहर निकला। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो बस उस इंसान तक पहुंचना चाहता था जिसे उसने 5 सालों से ढूंढा था। मीरा पहले जैसी नहीं रही थी। पहले उसके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में थकान थी, उसके हाथों में मेहनत के निशान थे। वो एक मां थी जो अपने बच्चे के लिए हर मुश्किल सह रही थी। आर्व धीरे धीरे उसके पास गया। मीरा। मीरा ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसके हाथ रुक गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम। कुछ सेकंड के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। 5 साल का दर्द, 5 साल की शिकायतें, सब कुछ उस खामोशी में छिपा था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मीरा की आंखों में दर्द उतर आया। लेकिन 5 साल पहले जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तब तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? आर्व कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। तभी एक छोटी सी आवाज आई, मम्मा, मुझे भूख लगी है। आर्व की नजर उस बच्चे पर गई, एक छोटा सा लड़का जिसकी आंखें बिल्कुल उसकी तरह थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो बच्चे को देखता रह गया। ये बच्चा। मीरा तुरंत बच्चे के सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे वो उसे दुनिया की हर परेशानी से बचाना चाहती हो। मीरा, ये कौन है? मीरा चुप रही। मुझे जवाब दो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मीरा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? आर्व की आवाज कांप गई। क्योंकि मुझे लगता है। वो कुछ पल रुका, फिर उसने बच्चे की तरफ देखा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा बेटा है। बारिश की आवाज के बीच अचानक सब शांत लगने लगा। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसका सबसे बड़ा डर आज उसके सामने खड़ा था। आर्व को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। उसे नहीं पता था कि 5 साल पहले जिस सच को उससे छुपाया गया था, वो सच अब उसके सामने खड़ा था, एक छोटे बच्चे के रूप में। लेकिन सवाल यह था, क्या मीरा उसे सच बताएगी, या फिर एक बार फिर उनके बीच की दूरी जीत जाएगी? क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक खोया हुआ प्यार वापस नहीं आ रहा था, बल्कि एक ऐसा राज खुलने वाला था जिसने 5 साल पहले उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हुआ सच। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। सड़क पर लोग अपने अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन उस पल आर्व और मीरा के लिए जैसे पूरी दुनिया रुक गई थी। आर्व की नजर उस छोटे बच्चे पर थी, वो बच्चा जो उसे अनजाने में अपना सा लग रहा था। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी,
वही नजरें थी जिन्हें आरव ने कभी मीरा की आंखों में देखा था, लेकिन मीरा की खामोशी आरव को अंदर से तोड़ रही थी। मीरा, मुझे सच जानना है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। सच। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। 5 साल पहले भी तुम्हें सच जानना था, लेकिन तब तुमने मेरी बात सुनने से पहले ही फैसला कर लिया था। आरव की आंखें झुक गई, क्योंकि वो जानता था कि मीरा की बातों में दर्द था। एक बड़ा सा घर, वही घर जहां कभी आरव और मीरा अपने सपने सजाते थे। मीरा हमेशा आरव का इंतजार करती थी, लेकिन आरव की जिंदगी में उस समय सिर्फ काम था, कंपनी, मीटिंग और अपनी जिम्मेदारियां। मीरा कभी शिकायत नहीं करती थी, उसे सिर्फ आरव का थोड़ा सा समय चाहिए था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ लोगों ने आरव के कान भर दिए थे। उसे लगा कि मीरा ने उसके साथ धोखा किया है। उसने बिना पूरी सच्चाई जाने मीरा पर शक कर लिया, और वही शक उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दरार बन गया। वर्तमान समय, आरव ने धीरे से पूछा, आरव, क्या वो मेरा बेटा है? मीरा कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन इस बार उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मीरा, हां? आरव की सांस रुक गई। ये तुम्हारा बेटा है। उस एक पल में आरव की दुनिया बदल गई। वो धीरे धीरे बच्चे के पास गया, लेकिन बच्चा अपनी मां के पीछे छुप गया। शायद उसके लिए आरव अभी भी एक अजनबी था। इसका नाम क्या है? मीरा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। कबीर। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ बच्चे को देखा। कबीर। उसने पहली बार अपने बेटे का नाम लिया। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन साथ ही एक दर्द भी था, क्योंकि उसने अपने बेटे के 5 साल खो दिए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता था कि उसका बच्चा उसके सामने खड़ा हो और उसे पहचानता तक ना हो। आरव ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा, वो जिसने हजारों लोगों की किस्मत बदली थी। आज अपने ही बेटे के सामने, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मीरा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। बताया? उसकी आवाज में दर्द था। मीरा, जब मैं तुम्हारे पास आई थी, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। जब मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। आरव की आंखें नम हो गई। मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहा था, लेकिन तुमने छोड़ दिया, आरव। ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह लगे। मीरा के पास जाने के बाद आरव को पहली बार एहसास हुआ कि 5 साल पहले उसने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया था, उसने अपने बच्चे का बचपन भी खो दिया था। लेकिन आरव के मन में अब एक और सवाल था। अगर मीरा उससे इतनी नाराज थी, तो फिर वो शहर छोड़कर कहां चली गई थी, और आखिर किस वजह से उसने अपने बेटे को अकेले पाला? मुझे सब जानना है। मीरा ने उसे देखा। क्या जानना है? 5 साल पहले क्या हुआ था? मीरा कुछ बोलने वाली थी, तभी अचानक एक कार उनके सामने आकर रुकी। एक आदमी कार से बाहर निकला। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आदमी मीरा। मीरा का चेहरा डर से बदल गया। आरव ने उस आदमी को देखा। तुम कौन हो? उस आदमी ने आरव की तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दोस्ती वाली नहीं थी। शायद तुम्हें मुझे जानना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी और मीरा की जिंदगी बर्बाद करने में मेरा भी हाथ था। आरव हैरान रह गया। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं। आरव को लगा था कि सबसे बड़ा सच उसे अपने बेटे के बारे में पता चला है, लेकिन असली तूफान तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि 5 साल पहले उनकी शादी टूटने के पीछे सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। और अब वो इंसान वापस आ चुका था, जिसने 2 मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो दुश्मन जो मुस्कुराकर वार करता था। कभी कभी इंसान के सामने खड़ा दुश्मन पहचानना आसान होता है, लेकिन सबसे खतरनाक वो होता है जो दोस्त बनकर आपकी जिंदगी में आता है। आरव उस आदमी को देखकर हैरान था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसमें अपनापन नहीं, बल्कि जीत का घमंड था। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी, लेकिन आरव के अंदर सवालों का तूफान उठ चुका था। तुम कौन हो? वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरा नाम राघव है। उसने मीरा की तरफ देखा। और शायद मीरा ने तुम मेरे बारे में कभी नहीं बताया। मीरा का चेहरा परेशान हो गया। राघव, यहां से चले जाओ। लेकिन राघव हंसने लगा। क्यों मीरा? अब तो सच सामने आना ही चाहिए। आरव ने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। मीरा, ये कौन है?
मीरा कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आज सच बाहर आया तो 5 साल से दबा हुआ हर दर्द फिर से जिंदा हो जाएगा। 5 साल पहले राघव आरव का सबसे करीबी दोस्त था। वो वही इंसान था जिस पर आरव आंख बंद करके भरोसा करता था। आरव अपनी कंपनी की हर बड़ी बात उससे शेयर करता था। उसे लगता था कि राघव उसका अपना है। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। राघव को आरव की सफलता से जलन थी। उसे लगता था कि आरव के पास वो सब कुछ है जो उसके पास कभी नहीं था। पैसा, इज्जत और मीरा जैसा प्यार करने वाला साथी। धीरे धीरे उसकी जलन नफरत में बदल गई। वर्तमान समय कबीर अपनी मां का हाथ पकड़कर खड़ा था। वो इन बड़े लोगों की बातें समझ नहीं पा रहा था। मम्मा, हम घर चलेंगे? मीरा ने तुरंत बच्चे को गले लगा लिया। हाँ बेटा। लेकिन आरव ने पहली बार अपने बेटे की आवाज सुनी थी। वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। मीरा, मुझे अपने बेटे से दूर मत करो। मीरा रुक गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, वो धीरे से बोली, जब वो पैदा हुआ था तब तुम कहां थे आरव? ये सवाल आरव के पास कोई जवाब नहीं छोड़ गया। आरव ने कभी नहीं सोचा था कि जिस बच्चे के लिए वो आज तड़प रहा है, उसके जन्म के समय वो उसके पास नहीं था। लेकिन क्या ये सच में उसकी गलती थी या फिर किसी ने जानबूझकर उसे इस खुशी से दूर रखा था? राघव ने बीच में बोलना शुरू किया। राघव, तुम्हें सच जानना है ना? आरव ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तो सुनो, 5 साल पहले मीरा ने तुम्हें छोड़ने का फैसला खुद नहीं लिया था। चौंक गया। उसे मजबूर किया गया था। मीरा की आंखें फैल गईं। राघव, चुप रहो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव आगे बढ़ा। किसने मजबूर किया था? राघव मुस्कुराया। तुम्हें सच जानने की बहुत जल्दी है। वो थोड़ा झुका। लेकिन सच सुनकर शायद तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। आरव के दिल में डर पैदा होने लगा, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ शायद 5 साल पहले उसने जो देखा था वो पूरा सच नहीं था। याद है वो रात? आरव शांत हो गया। वो रात, जिस रात उसने मीरा पर शक किया था, जिस रात उनके बीच आखिरी बार बहस हुई थी, जिस रात मीरा रोते हुए घर से चली गई थी। तुम्हें लगा था मीरा ने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन असली धोखा तुम्हारे साथ हुआ था। आरव की मुट्ठियां बंद गई। आरव, साफ साफ बोलो। राघव ने अपने फोन में कुछ दिखाया, एक तस्वीर, एक संदेश और कुछ ऐसे सबूत जो आरव को अंदर तक हिला सकते थे। मीरा ने डरते हुए कहा, आरव, मेरी बात सुनो। लेकिन आरव की नजर उस स्क्रीन पर थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। 5 साल तक आरव ने मीरा को गलत समझा, लेकिन अब सवाल यह था, क्या वो 5 साल की नफरत को एक पल में खत्म कर पाएगा? क्या वो समझ पाएगा कि मीरा ने उसे क्यों नहीं बताया? और क्या एक पिता अपने बेटे के खोए हुए 5 साल वापस पा सकता है? क्योंकि अब आरव को सिर्फ अपने परिवार को वापस नहीं पाना था, उसे उस साजिश को भी खत्म करना था जिसने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली थी। नया शुरुआत। कभी कभी जिंदगी हमें दोबारा मौका देती है, लेकिन उस मौके तक पहुंचने के लिए हमें अपने पुराने दर्द, अपने गुस्से और अपनी गलतफहमियों को पीछे छोड़ना पड़ता है। आरव के हाथ में वो तस्वीर थी जो राघव ने उसे दिखाई थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन इस बार उस गुस्से से ज्यादा दर्द था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि 5 साल पहले उसने जिस इंसान को दोषी समझा था, वो शायद खुद इस साजिश का शिकार थी। मीरा, उसकी आवाज टूट गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। वो 5 सालों से इस सवाल का इंतजार कर रही थी। क्योंकि जब मैंने तुम्हें सच बताने की कोशिश की थी मीरा, तब तुमने मेरी एक बात पर भरोसा नहीं किया था। आरव की नजरें झुक गई। उसे वो दिन याद आ गया। वो दिन जब गुस्से में उसने मीरा की बात सुने बिना फैसला कर लिया था। मैं तुम्हारे पास आई थी आरव। मीरा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं मां बनने वाली हूं। लेकिन उसी दिन हमारे बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई, तुमने मुझे घर से जाने को कह दिया। आरव की आंखें नम हो गई। मुझे लगा था तुम मुझे धोखा दे रही हो। मीरा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। और मुझे लगा था कि तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा था ही नहीं। दोनों के बीच 5 सालों से खड़ी दीवार धीरे धीरे टूटने लगी थी। लेकिन अभी एक और काम बाकी था। राघव को उसके किए की सजा मिलनी बाकी थी। राघव भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरव अब पहले वाला आरव नहीं था। इस बार वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक पिता था और एक पति जो अपने परिवार के लिए लड़ना जानता था। आरव ने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। राघव की साजिश सामने आ गई। उसने सिर्फ आरव और मीरा का रिश्ता नहीं तोड़ा था, बल्कि कंपनी और परिवार दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। कुछ समय बाद राघव को उसके अपराधों की सजा मिल गई। आरव पहली बार कबीर के साथ अपने घर में बैठा था।
कबीर उसके सामने खिलौनों से खेल रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। 5 साल तक जिस खुशी से वो दूर रहा, आज वही खुशी उसके सामने बैठी थी। कबीर, पापा। आरव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, बेटा, तुमने मुझे पापा कहा? कबीर ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मम्मा ने कहा कि आप मेरे पापा हो। आरव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उस पल उसने महसूस किया कि दुनिया की सारी दौलत भी इस एक पल के बराबर नहीं थी। मीरा दूर खड़ी दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी, क्योंकि उसने पहली बार आरव को अपने बेटे के साथ देखा था। वही आरव जिससे उसने कभी प्यार किया था। लेकिन इस बार उनके रिश्ते को सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझ और भरोसे की जरूरत थी। एक शाम आरव और मीरा घर की बालकनी में खड़े थे। हल्की हवा चल रही थी, वही जगह जहां कभी दोनों ने अपने सपने देखे थे। मीरा मीरा ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है कि मैं 5 साल वापस नहीं ला सकता। मैं कबीर के बचपन के वो पल वापस नहीं दे सकता जो मैंने खो दिए। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दो, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें और कबीर को खुश रखने में लगा दूंगा। मीरा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। मुझे तुम्हारी परफेक्ट जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे बस वो इंसान चाहिए जो मुश्किल समय में मेरा हाथ छोड़े नहीं। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार कभी नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं, सच्चा प्यार वो नहीं होता जिसमें कभी दर्द ना आए। सच्चा प्यार वो होता है जहां दर्द के बाद भी दो लोग एक दूसरे को चुनते हैं। आरव और मीरा की कहानी भी ऐसी ही थी। एक गलतफहमी ने उन्हें 5 साल दूर रखा, लेकिन प्यार ने उन्हें फिर से मिला दिया। एक पिता को उसका बेटा वापस मिल गया, एक पति को उसका प्यार वापस मिल गया, और एक टूटे हुए परिवार को एक नई शुरुआत मिल गई।